एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जारी हैं। देश में पहले चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। वहीं कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 26 अप्रैल को 6 संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है, जिसमें 80 कैंडिडेट्स ने नामांकन अपना दाखिल किया था, जिनमें से 75 पुरुष और 4 महिलाएं हैं और एक अन्य जेंडर हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद शामिल हैं, जिसमें द्वितीय चरण की मतदाताओं की संख्या आंकी गई है। जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 58,32,333 हैं। वहीं महिलाओं की संख्या 53,29,972 आंकी गई है। वहीं इसके साथ ही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 155 आंकी गई है। लगभग कुल मतदाता 1,11,62,460 हैं। साथ ही 12,828 मतदाता केंद्र भी बनाए गए हैं, यानी मतदान यहां पर होंगे, जिसमें 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। सुनिए मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने इस मसले पर जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी थे, प्राइवेट पे भी थे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे थे, वो हटाए गए। मतदान परसेंटेज की जानकारी के लिए वोटर टर्नआउट ऐप है हमारा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार भी की थी, जिसके माध्यम से मतदान प्रतिशत की जानकारी मिलती है। राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, एमसीएमसी कमेटी है, जो राज्य में भी है और जिला स्तर पे भी है। आप ये भी जानते हैं कि मतदान के लिए वोटर आधार मतलब वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं, जिसकी मदद से आप वोट डाला जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासपोर्ट है, तमाम तरह के दस्तावेज हैं, जिसके आधार पे वोटिंग की जा सकती है। अब हम लास्टली सुविधा ऐप इसलिए बनाया गया था, जिसके माध्यम से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने परमिशंस वगैरह मांगती हैं, तो सुविधा ऐप के माध्यम से भी लगभग 5,000 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति में एक जानकारी और है कि 2,814 पूरे राज्य में जिला बदर के प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से लगभग 1200 प्रकरणों में अंतिम आदेश भी पारित किया गया है। मतलब जो उस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उनको जिले से बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है। उसी तरह से एनएसए जो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत भी 90 लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है, 30 लोगों के खिलाफ ऑर्डर पारित किया गया है। लास्ट में हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण का वोटिंग परसेंटेज आप सबकी जानकारी में है वैसे, बट मैं दोहरा देता हूँ। 2019 में जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ था, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो 74.96 था। प्रथम फेज में जहां मतदान हुआ है उनका वोटिंग परसेंटेज हमारा 67.75 रहा है, ये आप सबकी जानकारी में है। सेकेंड फेज में जो चुनाव में जो जिन 6 जगहों पे हम चुनाव में जा रहे हैं, कल जिसके लिए मतदान है, अगर उसको अलग अलग देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में टीकमगढ़ में जो मतदान का परसेंटेज था वो 66.57 था। दमोह में ये 65.82 था। खजुराहो में ये 68.28 था। सतना में 70.71 था। रीवा में 60.33 था और होशंगाबाद में 74.17 था। तो ये स्थिति है 2019 के वोटिंग परसेंटेज की। कल का वोटिंग परसेंटेज हम आपको समय समय पे कल बताएंगे। एवरेज का लगभग 66% का। सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार और फर्स्ट फेज में देखें तो कम हुई थी। 8.8। सर, इसी से रिलेटेड है क्योंकि कल शादी
जो जब्ती की कार्रवाई हुई है आचार संहिता के लागू होने के बाद से आज दिनांक तक, कल तक के फिगर है, वो है 247 करोड़ 247.57 247.57। इसमें जो नगद राशि है वो है 20.73। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 34.33। अवैध सोना चांदी जिसको कह सकते हैं 11.74। मादक पदार्थ 22.30 और अन्य सामग्री है वो 158.47 करोड़। इस प्रकार कुल जब्ती जो है वो 247.57 करोड़ की है। इसी में मैं आपको कुछ जो बड़े सीजर हैं वो बता देता हूँ। 1 करोड़ से अधिक वाली शाहजहांपुर में 23 मार्च को 1.16 करोड़ की जब्ती हुई थी शराब और ट्रक को मिलाकर के। इंदौर में 29 मार्च को करीब 8 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया था जिसका मूल्य 7.70 करोड़ है। अलीराजपुर में 30 मार्च को एक जब्ती हुई थी जिसमें अवैध शराब और ट्रक जब्त हुआ था जो करीब 1 करोड़ 5 लाख जिसका मूल्य है। ग्वालियर में 17 तारीख को पिछले ही सप्ताह एक कोल्ड स्टोरेज कमला कोल्ड स्टोरेज में करीब 1,31,653 बोरों में अनेक प्रकार की सामग्री मेंथोल जैसे थी जो बिना किसी हिसाब किताब के रखी गई थी। उसको सेंट्रल जीएसटी की टीम ने जब्त किया था जिसका मूल्य 106 करोड़ है। 22 तारीख को मतलब 2 दिन पहले मंदसौर के नया खेड़ा हाईवे पे एक 4 व्हीलर चेकिंग हुई थी जिसमें करीब 1 करोड़ की नकदी, 4 किलो चांदी, वाहन सब मिला के करीब 1.25 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। तो ये जो मैंने आपको बताया जो 1 करोड़ से ऊपर की जब्ती है उसके बारे में। फिर मुख्य पे आ जाते हैं मूल पे। आप जानते हैं कि हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हैं और लगातार उस पर निगरानी रखते हैं। ये इस बार जो जिसमें हम 8,524 मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रथम चरण में भी हम लोगों ने कुछ कैमरे बाहर भी लगाए थे मतदान केंद्रों में। वो व्यवस्था इस बार भी जारी रहेगी ताकि भीड़ भाड़ और लाइन को क्यू मैनेजमेंट करने में उसमें आसानी हो। शिकायतों के लिए हमारा टोल फ्री नंबर काम करता है 1950। उसके अलावा सी विजिल, आप अवगत है कि सी विजिल के माध्यम से शिकायतें आती हैं। सी विजिल से अभी तक करीब 4,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, 3,918 टू बी एग्जैक्ट। इन 3,918 शिकायतों का निराकरण किया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से करीब लगभग 10 लाख के आसपास संपत्ति विरूपण जिसमें वॉल राइटिंग, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।